हेलो दोस्तों, मैं हूं असित कुमार तिर्की और आप देख रहे हैं आसान इंग्लिश चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूं क्योंकि रेगुलर वीडियोस मैं आप लोगों के लिए नहीं डाल पाया। अब के बाद रेगुलर वीडियोस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो भी इस चैनल में नए हैं सब सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। उसके बाद में बेल बटन को भी दबाने के लिए मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग बोर्ड में देख रहे हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कब करते हैं, इसको किस समय को व्यक्त करने के लिए करते हैं, इसमें सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, सारी चीजें मैं आप सबों को अभी तुरंत थोड़ी ही देर में बता करके दूंगा। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा। आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ ही जाए वीडियो के अंत तक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी पहचान क्या होती है, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोग अगर पहली वीडियो देख चुके होंगे तो फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पहचान का हम ये जान नहीं पाएंगे कि हिंदी में जो वाक्य है वो कौन से टेंस में है, ठीक है। इसीलिए पहचान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है, ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, ते आ रहे होंगे। तो इस प्रकार से अगर हिंदी के कोई भी वाक्य अंत होता है तो हमको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। तो इस टेंस का उपयोग किस समय को व्यक्त करने के लिए करते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। इस समय का उपयोग उस समय को व्यक्त करने के लिए करते हैं जब कोई काम या फिर जब कोई एक्शन फ्यूचर में चालू हुआ और चल रहा होगा, ठीक है। फ्यूचर में चालू हुआ और चल रहा होगा, ठीक है, खत्म नहीं हुआ होगा, तो फिर उसको व्यक्त करने के लिए हम इस टेंस का उपयोग करते हैं। कोई भी काम फ्यूचर में शुरू हुआ और चल रहा होगा, वो खत्म नहीं हुआ होगा, तो उसको व्यक्त करने के लिए हम इस टेंस का उपयोग बेसिकली करते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है वो हम देख लेते हैं, फिर मैं जो आप लोगों के लिए सेंटेंस बना के रखा हूं उसको समझाऊंगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो, फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, शैल विल आता है, फिर हैव बीन आता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर सिंस या फिर फॉर लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो ये सिंस या फॉर जो है हर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, हर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये सिंस या फॉर का उपयोग करते हैं, आता है, ठीक है। तो मैं पिछले वाले वीडियो में भी आप लोगों को मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं और एक बार बता देता हूं, ये सिंस और फॉर का उपयोग कब करते हैं, ठीक है। इस सिंस का उपयोग जब हमें किसी निश्चित समय को व्यक्त करना हो तब हम उस समय सिंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कब से, सुबह से। एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए हमें सिंस का उपयोग करना होता है। और फॉर का उपयोग जब अनिश्चित समय हो, एग्जैक्ट निश्चित समय ना हो, उसको बताने के लिए हमें फॉर का उपयोग करते हैं, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 years। अब 2 साल एग्जैक्ट टाइम नहीं है, है ना, उसको शुरुआत समय को नहीं बता रहा, इसलिए हम वहां पर फॉर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आगे मैं आप लोगों को यह समझाऊंगा कि यह सेंटेंस इस फॉर्मूला के अनुसार कैसे अरेंज हुआ है, ठीक है। एक बार आप लोग अरेंज करना सीख गए तो आप लोगों की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं कभी नहीं होंगी। अगर ये टेंस आपको क्लियर है, मतलब आप बात करोगे करेक्टली, लिखोगे करेक्टली, आपको इंग्लिश लिखने में या फिर इंग्लिश बोलने में कहीं ग्रामेटिकल दिक्कत नहीं होंगी। इसलिए ये टेंस आपको सभी को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये सेंटेंस जो है इस फॉर्मूला के अनुसार जमा कैसे है। सबसे पहले यहां देखो, रामू, ठीक है। रामू यहां क्या है, सब्जेक्ट है। विल हैव, ये क्या हो गया, यहां से एक विल या फिर शैल कोई एक लगा दिए यहां, ठीक है। उसके बाद में हैव बीन हम जोड़ दिए यहां, है ना। तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा दिए हैं, और ये हो गया हमारा अदर वर्ड, उसके बाद में हम फॉर जोड़ दिए, फिर ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रामू विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years, ठीक है। रामू 4 साल से इंग्लिश पढ़ाता आ रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा। चलो हम सेकंड वाला देखते हैं। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये आईएनजी और ये हम सिंस लगा दिए,
उसके बाद में ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से खेल रहे होंगे। इस प्रकार से इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो और एक बार मैं बता दूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, शैल या फिर विल, कोई एक आपको लगाना है, फिर हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस या फिर फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। सिंस का उपयोग किसी निश्चित समय को बताने के लिए और फॉर का उपयोग अनिश्चित समय को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं वो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे इस सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो हम तुरंत चलो सीखते हैं नेगेटिव में कैसे चेंज करना है। तो चलो तुरंत हम सीखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को दूसरे अलग अलग सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, जैसे नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। चलो हम तुरंत सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाऊंगा, फिर मैं उसको चेंज करके मैं आपको बताऊंगा कि ये सेंटेंस चेंज कैसे होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलो हम बनाते हैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस। Krish will have been singing for 2 hours. Krish will have been singing for 2 hours. Krish 2 घंटे से गाना गाता आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे चलो नेगेटिव में। ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाए, उसके बाद में यहां से यहां तक क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाए, फिर फॉर लगाए, फिर ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हम चलो चेंज करते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में चेंज करने के लिए केवल एक ही फॉर्मूला है, वो है हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट जोड़ना है, तो वो क्या में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। चलो हम करके देखते हैं। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, तो विल के बगल में हमें नॉट जोड़ करके नेगेटिव बनाना है। चलो हम बनाते हैं। क्रिश विल हैव नॉट बीन singing for 2 hours। यह हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। क्रिश विल हैव नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। क्रिश 2 घंटे से गाना गाते नहीं आ रहे होंगे या नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। चलो हम इसी सेंटेंस को, इसी अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, जिसका आंसर हमें यस या नो में मिले। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जिसका आंसर यस या नो में आए, उसको बनाने के लिए हमें केवल हेल्पिंग वर्ब को उठा करके वाक्य के सामने लिख देना होता है, तो वो क्या बदल जाएगा, इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो हम तुरंत उसको भी करके देखते हैं। यहां हेल्पिंग वर्ब है विल, तो इसको हमें उठा करके यहां लाना होगा, तो वह क्या में बदल जाएगा, इंट्रोगेटिव में बदल जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं इधर। विल क्रिश have been singing for 2 hours, इधर में क्वेश्चन मार्क। विल क्रिश हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, क्या क्रिश 2 घंटे से गाना गाते आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव, जिसका आंसर हमें मिलेगा यस या नो में। अगर गा रहे होंगे तो वो बोलेंगे यस, नहीं गा रहे होंगे तो नो। ठीक है, अब इसी को हमको चेंज करना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बगल में हमें नॉट जोड़ना पड़ेगा। अब ये ऑलरेडी इंट्रोगेटिव है, तो यहां सब्जेक्ट क्या है, क्रिश है, उसके बगल में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, नॉट, तो वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, उसको भी चलो करते हैं। Will Krish not have been singing for 2 hours? ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क। Will Krish not have been singing for 2 hours? क्या क्रिश 2 घंटे से गाना गाते नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, ऐसे बोलने के लिए हम
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का उपयोग करते हैं। अब इंट्रोगेटिव जिसका हमें आंसर देना है, ठीक है, यस या नो में नहीं, उसका जवाब देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कौन गाना गा रहा है, क्रिश गाना गा रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या पूछेंगे, क्रिश एक व्यक्ति है, तो सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए हमको क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, क्रिश कौन है, व्यक्ति है, तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, हु। तो यहाँ लगा देते हैं, चलो हु। उसके बाद में हमें सेम, हु विल हैव बीन सिंगिंग, who will have been singing for 2 hours। कौन 2 घंटे से गाते आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार वाक्य हमें बनाना है, ठीक है। तो मैं एक साथ सभी को समझा दिया हूं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे, 1-2 दिन में और एक नया वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन गुड बाय।